हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी स्टोरी संत शेख फरीद जी के बारे में है। महान सूफी संत शेख फरीद एक बार एक गांव में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन अनेकों लोग उनके दर्शनों के लिए आते और अपनी जिज्ञासा का समाधान कराते। एक दिन एक आदमी ने उनसे एक सवाल किया, शेख साहब, हमने सुना है कि जब ईसा मसीह को सूली दी जा रही थी तो उनके चेहरे पर खुशी का नूर चमक रहा था। उन्हें सूली पर लटकाए जाने का जरा भी गम न था। यहाँ तक कि उन्होंने खुद पर जुल्म करने वाले शैतानों पर भी खुदा से रहम करने की अपील की थी। उस शख्स ने आगे कहा, हे खुदाबंद फरीद, हमने ये भी सुना है कि जब मसूर के हाथ पैर काटे गए तो उनकी आंखें निकलवा दी गईं, तो उसने आह तक की ना की और सब गमों को सितम को हंसते हंसते सहन कर लिया। क्या ऐसा भी कभी संभव हो सकता है कि जिस इंसान पर इतना जुल्म किया जाए वो आह तक ना करे? मुझे तो इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। शेख फरीद जी ने उसके सवालों को चुपचाप सुन लिया और अपने पास रखे एक कच्चे नारियल को उसे देते हुए कहा कि जरा इसे फड़ो। उस व्यक्ति ने सोचा कि शेख शायद सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, इसीलिए वह उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन वह आदमी भी पूरा हठधर्मी था। वह बोला, शेख साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संत फरीद ने कहा, पहले इस नारियल को तो फोड़ो, लेकिन ध्यान रखना कि नारियल की गरी पूरी तरह से अलग हो जाए। यह कैसे हो सकता है शेख साहब? वह व्यक्ति बोला, यह नारियल तो कच्चा है, इसकी गरी और खोल दोनों आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए गरी को खोल से अलग करके कैसे बाहर निकाला जा सकता है। फरीद साहब ने एक सूखा नारियल हाथ में लिया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, ठीक है, तो अब इसे फोड़कर इसकी गरी को बाहर निकालो। तब उस व्यक्ति ने नारियल फोड़कर उसकी गरी बाहर निकाल कर रख दी। शेख फरीद ने उसके सवाल किया, तो अब तुम ये बताओ कि इसकी गरी कैसे बाहर निकल आई? उस आदमी ने जवाब दिया, ये सूखी थी, इसीलिए खोल से अलग थी, इसी कारण ये बाहर निकल आई। शेख फरीद ने कहा, तुम्हारे सवाल का भी यही जवाब है। आम लोगों का शरीर खोल से जुड़ा होता है, इसीलिए जब उनके शरीर को चोट पहुंचती है तो उनकी अंतर आत्मा को भी चोट पहुंचती है। लेकिन ईसा और मसूर जैसे पहुंचे हुए खुदा के बंदे अपने शरीर को खोल से अलग रखते हैं। इसी वजह से बेइंतहा जुल्म करने पर भी उन्हें ना दर्द हुआ और ना ही उसका कुछ रंज हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी तक ठीक तरह से पके नहीं हो। इसी वजह से तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि आखिर उन पर इतने जुल्म सितम का कोई असर क्यों नहीं हुआ। दुनियादारी में बच्चे लोगों का अंतरात्मा इतने कमज़ोर हो जाती है कि वह जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने आप को इस चार दीवारी की मुक्त करने का प्रयास करो, फिर तुम भी उनके जैसे निर्लिप्त बन सकोगे और दुनिया के सारे गम मिलकर भी तुम पर कोई असर ना डाल सकेंगे। तो ये थी फरीद जी की स्टोरी। आज आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।